फिल्म की शुरुआत में हमें एमा को दिखाया जाता है जो टॉम के साथ होती है। असल में एमा एक बड़े बिजनेसमैन मार्क की पत्नी होती है। उसका टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, लेकिन अब उसे मार्क को धोखा देकर गिल्ट महसूस हो रहा होता है, इसलिए वो टॉम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि अगले दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी होती है और अब से वो मार्क के साथ फेथफुल रहना चाहती थी। इसलिए टॉम इस ब्रेकअप से काफी दुखी होता है। अगले दिन एमा मार्क से मिलने उसके ऑफिस आती है, लेकिन मार्क ऑफिस में नहीं होता है। तभी एमा को टेबल पर एक फाइल मिलती है जिसमें उसी के पास्ट की डिटेल होती है। असल में एमा एक फोटोग्राफर थी और एक दिन बॉबी नाम का एक आदमी उसका कैमरा छीनकर भागने लगता है, लेकिन जब एमा उसे पकड़ लेती है तो बॉबी उस पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए एमा उसकी एक आंख को फोड़ देती है। इसके बाद बॉबी को 10 साल की जेल हो जाती है। तभी मार्क वहां पर आ जाता है। उसे देखकर एमा उससे कहती है कि हमें अब इस केस को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद मार्क और एमा डिनर के लिए बाहर जाते हैं, जहां मार्क एमा को एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर एमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। डिनर के बाद मार्क एमा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं लेकर जाता है। असल में उसने एमा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है। जब एमा अपनी आंखों से पट्टी खोलती है तो वह मार्क के लेक हाउस में होती है, जहां सब कुछ बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किया हुआ होता है। ये देखकर एमा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। घर में एमा को उसकी और मार्क की बहुत सारी फोटोज मिलती है। तभी अचानक एक रोमांटिक म्यूजिक चलने लगता है, जिसे सुनकर मार्क और एमा डांस करने लगते हैं। मार्क एमा से कहता है कि मैं तुम्हारा ज्यादा ध्यान नहीं रख पाता हूँ, पर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर एमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद रात में वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो उसके एक हाथ में एक चेन बंधी हुई मिलती है, जो दूसरी तरफ मार्क के हाथ में बंधी हुई होती है। जब एमा मार्क से पूछती है कि ये सब क्या है, तो मार्क उसे कहता है कि अब उठने का समय आ गया, और ये कहकर वह खुद को गोली मार लेता है। एमा ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा जाती है। उसके चारों तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। एमा खुद को हथकड़ी से फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन वह हथकड़ी नहीं खुलती। फिर वह पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क का फोन डेड होता है। इसके बाद वह बंदूक से ही गोली मारकर चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंदूक में गोली नहीं होती। इसके बाद एमा मार्क की बॉडी को घसीटकर इधर उधर ले जाकर कुछ सामान ढूंढने लगती है, जिससे वह हथकड़ी को खोल सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वह अपना फोन लेने के लिए नीचे जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका फोन पानी में डूबा हुआ है। असल में मार्क ने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि एमा के टॉम के साथ रिलेशन के बारे में उसे पता चल गया था। इसके बाद एमा मार्क की बॉडी को घसीटते हुए कार के पास ले जाती है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि मार्क ने पहले ही कार का सारा तेल नीचे गिरा दिया होता है। तभी एमा को कार में एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जिसमें मार्क उसे उसके धोखे के लिए बुरे बुरे ताने सुना रहा होता है, और ये सुनकर एमा काफी दुखी हो जाती है। फिर वह वापस घर के अंदर आती है। अंदर आने के बाद वह बाथरूम में जाती है और अपने कपड़ों पर लगे हुए खून को साफ करती है, और साथ ही वह उस नेकलेस को भी अपने गले से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नेकलेस उसके गले से नहीं निकल पाता है। इसके बाद एमा बेसमेंट में जाती है और वहां जाकर कुछ औजार ढूंढती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। फिर वह मार्क की बॉडी को घसीटते हुए एक दूसरे कमरे में जाती है, जहां उसे 10 साल पहले की बॉबी की तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सहम जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी एमा को बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से मेन गेट पर जाती है तो उसे पता चलता है कि बाहर टॉम है। टॉम एम से कहता है कि उसने उसे मैसेज करके यहाँ क्यों बुलाया है, पर असल में मार्क ने ही एम के फोन से मैसेज करके टॉम को बुलाया होता है। इससे एमा समझ जाती है कि मार्क ने कोई साजिश रची है। वो टॉम को अंदर बुला लेती है और उसे सारी कहानी बता देती है। फिर वो टॉम से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन टॉम उसे पुलिस को बुलाने से मना कर देता है और कहता है कि अगर पुलिस आई तो एमा पर ही मार्क के मर्डर का इल्जाम लगेगा। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर एक आदमी आता है। टॉम उससे जाकर मिलता है तो वो आदमी बताता है कि वह एक प्लम्बर है और उसे इस घर के मालिक ने फोन करके बुलाया है। टॉम उसे कुछ पैसे देकर वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी वहां से नहीं जाता है। तभी गाड़ी में से एक और आदमी आता है और वह टॉम पर चाकू से अटैक करके उसे मार देता है। ये सब देखकर एमा जल्दी से घर के कोने में छिप जाती है। फिर वे दोनों आदमी एमा को ढूंढने लगते हैं। असल में वो आदमी बॉबी होता है, जिसे एमा ने 10 साल पहले जेल में बंद करवाया था। उसके साथ वाला आदमी उसका भाई जिमी होता है, और मार्क ने ही उसकी बेल करवाकर उसे जेल से बाहर निकलवाया था, ताकि वो एम और टॉम से बदला ले सके। जब बॉबी और जिमी एमा को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एमा चुपचाप घर से निकलकर बोट हाउस में चली जाती है।
वहाँ उसे एक नुकीला औजार मिल जाता है जिससे वह हथकड़ी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जिमी को बोट हाउस की तरफ बने हुए खून के निशान दिखाई दे जाते हैं, जिसे देखकर वे दोनों भाई बोट हाउस की तरफ जाते हैं। अंदर जाकर उसे मार्क की बॉडी दिखाई देती है जिसका कटा हुआ हाथ होता है, जिसे एमा ने ही काट कर खुद को हथकड़ी से आजाद कर लिया था। एमा भी वही बोट के नीचे छुपी हुई होती है, लेकिन वह उन दोनों भाइयों को दिखाई नहीं देती है। जिमी बॉबी से कहता है कि हमें हीरा लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। असल में ये दोनों यहाँ मार्क का हीरा चुराने के लिए आए थे, लेकिन बॉबी एमा से अपना बदला भी लेना चाहता था। इसके बाद वे दोनों भाई लॉकर के पास जाते हैं, लेकिन वह एक हाई सिक्योरिटी लॉकर होता है जिसमें एक पासवर्ड और फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है, इसलिए अब उन्हें मार्क और एमा दोनों की जरूरत थी। बॉबी जिमी को मार्क की बॉडी को लेने के लिए बोट हाउस में भेजता है। वही एमा को बोट हाउस में एक टैंक में कुछ फ्यूल मिल जाती है, जिसे लेकर वो कार के पास जाती है और वहां जाकर कार में फ्यूल भरने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बॉबी भी गाड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां उसे गाड़ी में फ्यूल भरने की आवाज आती है, लेकिन वहां उसे एमा दिखाई नहीं देती। असल में एमा गाड़ी के नीचे छिपी हुई होती है। बॉबी फ्यूल की पाइप को टंकी से निकाल देता है और गाड़ी के पहियों को चाकू से पंचर कर देता है, जिससे एमा गाड़ी लेकर न भाग सके। लेकिन तभी एमा चुपचाप वहां से निकल जाती है और सीधे बेसमेंट में चली जाती है। दरवाजे की आवाज सुनकर बॉबी भी उसे ढूंढता हुआ बेसमेंट में चला जाता है। एमा सीढ़ियों से ऊपर आकर छुप जाती है, लेकिन तभी ऊपर से जिम्मी भी बेसमेंट की ओर आने लगता है। इसी बीच एमा गाड़ी की चाबी से गाड़ी का सायरन ऑन कर देती है, जिसे सुनकर वे दोनों दौड़कर गाड़ी के पास आ जाते हैं। बॉबी जिमी से सायरन बंद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एमा बेसमेंट से ऊपर चली जाती है, जहां उसे टॉम की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। फिर वो टॉम के जूतों को पहनकर छत पर चली जाती है। सायरन को बंद करने के बाद वे दोनों भाई एमा को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते जैसे ही बॉबी एमा के पास पहुंचता है तो एमा उस पर चुपके से डंडे से हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर जिमी भी वहां आ जाता है, लेकिन एमा उस पर भी अटैक करके उसे एक कमरे में लॉक कर देती है। इसके बाद एमा जल्दी से बाहर जाती है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बॉबी वहां आकर उसे गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और उसे बेहोश कर देता है। जब एमा को होश आता है तो वो फिर से खुद को जंजीर से मार्क के साथ बंधा हुआ पाती है। तभी लॉकर खोलने के लिए बॉबी एमा से पासवर्ड मांगने लगता है, लेकिन एमा उसे पासवर्ड नहीं बताती। इसके बाद बॉबी सोचता है कि शायद पासवर्ड वही दिन होगा जिस दिन मार्क ने एमा को प्रपोज किया था, लेकिन वो डेट डालने पर भी लॉक नहीं खुलता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एमा के पैर की उंगली काटने के लिए चाकू निकाल लेता है। लेकिन तभी जिमी को वहाँ एक गन मिल जाती है और वह उसे बॉबी पर तान देता है और उसे धमकाते हुए एमा को छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद जिमी एमा से पासवर्ड के बदले हथकड़ी खोलने की डील करता है, जिसे एमा मान लेती है। फिर जिमी के हथकड़ी खोलने के बाद एमा पासवर्ड बता देती है। बॉबी लॉकर खोलता है और उसे लॉकर के अंदर एक चाकू मिलता है जिस पर लिखा होता है कि हीरा एमा के दिल के बहुत नजदीक है। थोड़ी देर में ही वो लोग समझ जाते हैं कि हीरा एमा के नेकलेस में है। एमा बताती है कि ये नेकलेस खुलता नहीं है, तो बॉबी कहता है कि मार्क ने इसलिए उसे वो नेकलेस पहनाया है कि असल में वो चाहता है कि हम एमा की गर्दन काटकर वो नेकलेस हासिल करें। लेकिन जिमी इसके लिए मना कर देता है और वह उस नेकलेस को काटकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह नेकलेस नहीं निकलता है। इसी बीच बॉबी जिमी की गन को छीन लेता है और जिमी को धक्का देकर एमा को मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से जिमी और बॉबी के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी बीच एक्सीडेंटली जिमी की मौत हो जाती है। इसके बाद बॉबी गुस्से से एमा को मारने के लिए जाता है और एमा भागने की कोशिश करती है। तभी बॉबी उसके पैर में चाकू घुसा देता है। इसी बीच एमा के हाथ में एक कटर लग जाता है और वह उसे बॉबी के सिर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद एमा उसे मार्क की बॉडी के साथ बांधकर वहां से भागने लगती है। तभी बॉबी को होश आ जाता है और वह मार्क को घसीटते हुए एमा का पीछा करने लगता है। एमा गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बॉबी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और एमा उसे गाड़ी से ठोक देती है, जिसके बाद गाड़ी बोट हाउस में जाकर फंस जाती है। एमा गाड़ी से निकलकर जमी हुई झील के ऊपर जाने लगती है, लेकिन पैर में चाकू लगे होने की वजह से वो चल नहीं पा रही होती है और बॉबी अभी भी जिंदा होता है और उसका पीछा करता है। थोड़ी देर में बॉबी उसे पकड़ लेता है और उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन किसी तरह उसका निशाना चूक जाता है और उसका चाकू बर्फ में धंस जाता है। तभी एमा चाकू को निकालकर बॉबी के कंधे में घुसा देती है। इसके बाद उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और इसी बीच झील की बर्फ टूट जाती है, जिससे बॉबी पानी के नीचे जाने लगता है, लेकिन वो एमा के नेकलेस को पकड़कर उसे भी अपने साथ पानी में ले जाता है। नीचे जाते समय एमा उसके कंधे में लगे चाकू को निकालकर उसकी दूसरी आंख में घुसा देती है। अचानक हुए हमले की वजह से बॉबी के हाथ से एमा की पकड़ छूट जाती है
और वो दर्द से तड़पता हुआ मार्क की बॉडी के साथ पानी के नीचे चला जाता है। फिर एमा किसी तरह बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर राहत की सांस लेती है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।